हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं यानी कि पार्ट्स, सीपीयू के प्रकार कौन कौन से हैं और यह कैसे काम करता है। साथ ही हम जानेंगे कि मोबाइल को पीसी से कैसे कनेक्ट करते हैं, मोबाइल के साथ ही वाईफाई, यूएसबी, ब्लूटूथ सबके बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर की 9th क्लास में। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीपीयू आखिर होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताई गई हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, यह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सीपीयू आखिर होता क्या है। विस्तार में वीडियो बनाई है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीपीयू आखिर क्या है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के अंदर मस्तिष्क माना जाता है। यह एक छोटा सा माइक्रोचिप है जो मदरबोर्ड पर रहता है और आवश्यक गणना करता है, जिसके आपके तकनीकी गैजेट पर सब कुछ जल्दी और आसानी से चल सकते हैं। सीपीयू हर निर्देश को संसाधित करता है, सभी गणनाएं करता है और आपके डिवाइस के सभी घटकों के बीच संचार का समन्वय करता है। यह सब कुछ एक साथ लेकर आता है ताकि जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, डेटा बना रहे हैं, उस पर काम कर सके, वेब पेज लोड हो सके और गेम निर्बाध रूप से यानी बिना रुके खेल सकते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहा जाता है क्योंकि यह यूजर के द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को आपस में जोड़ना। सीपीयू का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए, यूजर से इनपुट लेकर उसे आउटपुट में बदलने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के सभी निर्देशों को पूरा करने के लिए आदि। सीपीयू के अंदर एक छोटा सा पंखा भी लगा होता है जो आपने देखा होगा, जिसका काम होता है सीपीयू को ठंडा रखना ताकि सीपीयू बिना रुके काम कर सके। सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को आपस में कम्युनिकेशन करने में भी मदद करता है। सीपीयू में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिनका उपयोग जटिल गणनाओं यानी कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, यानी कि उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए किया जाता है। सीपीयू में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। पहले सीपीयू का आविष्कार फेडेरिको फागिन के द्वारा किया गया था, जिसे 1971 में इंटेल ने जारी किया था। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग होता है। जिस प्रकार मनुष्य बिना दिमाग के कोई काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर भी बिना सीपीयू के कोई भी काम नहीं कर पाता। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के भाग। सीपीयू के 3 प्रमुख भाग होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स मेन होते हैं। सबसे पहला सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है।
ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य जो हैं ठीक तरीके से हो सके। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी से निर्देशों को यानी इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करके उन्हें डिकोड करता है और उसके बाद इनके निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस आदि के कार्यों को कंट्रोल करता है। इनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, यानी कि कम्युनिकेशन का काम करता है। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के भी दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला हार्डवेयर सीयू और दूसरा माइक्रो प्रोग्रामेबल, ठीक है। दूसरा मेमोरी यूनिट, यानी जिसको हम एमयू भी कहते हैं। मेमोरी यूनिट का जो इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। मेमोरी यूनिट दूसरे अन्य यूनिट की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें डेटा प्रदान करता है। मेमोरी यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज, मुख्य मेमोरी या फिर इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब समझ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे यानी डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह सीपीयू के अंदर लगी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो मेमोरी होती है जिसे डायरेक्ट सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं किया जा सकता। इस मेमोरी की जो स्टोरेज की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बात करें ALU, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक और लॉजिक यानी कि तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अंकगणित में जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस जैसे कार्य शामिल होते हैं और लॉजिक कार्य में डेटा को चयन करना, दो संख्याओं की तुलना करना आदि कार्य होते हैं। ALU को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी मैथमेटिकल ब्रेन। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गणित के कैलकुलेशन करने में मदद करता है। ALU, CU, MU इनसे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएंगी जो कि डिटेल में बनाई गई हैं। कंप्यूटर में एक प्रकार का ऑपरेशन कोड होता है जो ALU को यह बताता है कि किस समय कौन से कार्य को पूरा करना है। एक सीपीयू के अंदर एक या एक से अधिक ALU हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सीपीयू के फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी कि सीपीयू की विशेषताएं कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर्स कह लीजिए। इनको हम आगे की वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले जो विशेषता होती है वो होती है स्पीड यानी कि गति, ठीक है। सीपीयू के कार्य करने की जो गति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सभी सीपीयू तेज नहीं हो सकते क्योंकि सीपीयू की गति उसकी फ्रीक्वेंसी पर आधारित होती है। जिस सीपीयू की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी तो उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम ही होगी। दूसरा होता है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी सीपीयू की सबसे छोटी मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर स्थित होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। सीपीयू इस मेमोरी का इस्तेमाल अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करता है।
अब बात करेंगे थर्ड फीचर्स यानी कोर। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कोर होते हैं जिसका उपयोग सीपीयू एक समय में कई कार्यों को करने के लिए करता है। आगे वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कोर होता क्या है। कोर सीपीयू के काम करने की स्पीड भी बढ़ा देते हैं। प्रत्येक कोर की अलग अलग खूबियां होती हैं और प्रत्येक कोर के पास खुद की कैश मेमोरी होती है। चौथा जो इसका फीचर्स है वो है मल्टीटास्किंग। सीपीयू मल्टीटास्किंग होता है, अर्थात यह एक समय में बहुत सारे कार्यों को आसानी से कर सकता है। पांचवा फीचर है फैन यानी पंखा। सीपीयू के अंदर एक छोटा पंखा लगा होता है जिसका इस्तेमाल सीपीयू को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि काम करते समय सीपीयू अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करता है जिसकी वजह से वह गर्म हो जाता है। यदि सीपीयू अधिक गर्म हो जाता है तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, इसीलिए सीपीयू में पंखे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ सीपीयू थोड़े से और भी हैं, उनको भी जान लेते हैं। सीपीयू बहुत से कार्यों को करता है, जैसे कि सीपीयू का कार्य होता है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना। दूसरा काम होता है यह यूजर से प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है और इस डेटा को महत्वपूर्ण जानकारी में बदल देता है। तीसरा काम होता है यह इनपुट आउटपुट डिवाइसों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। चौथा, यह कठिन गणनाओं को हल करता है। पांचवी जो इसका कार्य है या विशेषता है, इसका कार्य डेटा को स्टोर करना भी होता है। छठा, यह सभी कार्यों को मैनेज और हैंडल करता है। ये थे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू और सीपीयू के कार्य। अब समझ लेते हैं सीपीयू वर्किंग प्रोसेस, यानी कि सीपीयू की जो कार्य करने की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। सीपीयू के कार्य करने की प्रक्रिया 4 स्टेप्स के माध्यम से समझ लीजिए। सबसे पहला फैच। फैच क्या होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में कई प्रकार के निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं। इस स्टेप में सीपीयू निर्देश को पढ़ता है और इन्हें प्रोसेस करता है। दूसरा, डिकोड। सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सीपीयू सभी निर्देशों को डिकोड करता है। यह निर्देशों को बाइनरी कोड में डिकोड कर देता है। ठीक है। फैच के बाद डिकोड। तीसरा, एग्जीक्यूट। यह सीपीयू की कार्यविधि का तीसरा स्टेप है। इसमें सीपीयू सभी निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और सभी कार्यों को पूरा करता है। चौथा स्टेप है स्टोर। निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसे सीपीयू कंप्यूटर पर उसकी मेमोरी जो होती है वहाँ पर जाकर स्टोर कर देता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि उसके कार्य करने की प्रोसेसिंग क्या है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू, यानी कि सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। जब हमने कोर की बात की थी तो वही चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले सिंगल कोर सीपीयू। यह एक प्रकार का सीपीयू है जिसमें केवल एक ही कोर होता है। सिंगल कोर सीपीयू में एक समय में केवल एक ही कमांड या निर्देश को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सिंगल कोर सीपीयू एक समय में केवल एक ही काम को पूरा कर सकता है। अब सिंगल कोर सीपीयू सबसे पुराना सीपीयू है जिसका उपयोग ज़्यादातर पर्सनल यानी व्यक्तिगत और ऑफिशियल यानी आधिकारिक कंप्यूटर में किया जाता है। यह सीपीयू महंगे नहीं होते क्योंकि इन्हें बनाने में ज़्यादा पैसों का खर्चा नहीं आता। परफॉर्मेंस के मामले में यह कम अच्छे होते हैं क्योंकि यह धीमी गति से कार्य करते हैं। सिंगल कोर का उदाहरण है इंटेल 4004। अब बात करेंगे ड्यूअल कोर सीपीयू। इस सीपीयू में 2 कोर होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है
वो अच्छी होती है। ड्यूअल कोर सीपीयू एक ऐसा सीपीयू है जिसमें कंप्यूटर एक समय में कई कार्यों को पूरा कर सकता है। सिंगल कोर सीपीयू की तुलना में ड्यूअल कोर सीपीयू की गति जो होती है वो तेज होती है। इसके कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं इंटेल कोर डीयू और AMD X2। थर्ड है क्वाड कोर सीपीयू। क्वाड कोर सीपीयू में 4 कोर का इस्तेमाल किया जाता है। यह यूजर को मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी वजह से यूजर जो होता है वो एक समय में एक से अधिक कार्यों को आसानी से कर सकता है। यह अन्य सीपीयू की तुलना में 4 गुना तेज होता है क्योंकि इसमें 4 कोर लगे होते हैं जो इसके काम को करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। नंबर 4 में है हेक्सा कोर सीपीयू। हेक्सा कोर सीपीयू क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। इसमें जो होते हैं 6 कोर लगे होते हैं। यह एक लोकप्रिय सीपीयू है जो क्वाड कोर और ड्यूअल कोर सीपीयू की तुलना में तेज गति से काम करता है। इस सीपीयू का इस्तेमाल स्मार्टफोन में किया जाता है। यह कम समय में अधिक कार्यों को करने में भी सक्षम होता है और अन्य सीपीयू की तुलना में ये काफ़ी महंगा होता है और यह अधिक मात्रा में बिजली भी खर्च करता है। ऑक्टा कोर सीपीयू क्या होता है? ऑक्टा कोर सीपीयू में 8 कोर लगे होते हैं यानी 8, जिसकी वजह से इसके काम करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ऑक्टा कोर सीपीयू का जो उपयोग है ज़्यादातर स्मार्टफोन में किया जाता है। यह हेक्सा कोर की तुलना में तेज गति से अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। हालांकि यह काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6 में आएगा डेका कोर सीपीयू। डेका कोर में कुल 10 कोर लगे होते हैं, जिसकी वजह से इस सीपीयू की जो स्पीड होती है वह अन्य सीपीयू से भी अधिक तेज होती है। डेका कोर सीपीयू यूज़र को मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी वजह से यूज़र एक समय में कई कार्यों को एग्जीक्यूट कर सकता है, वो भी बिना किसी समस्या का सामना किए बिना। सीपीयू के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के ऐसे कई फायदे हैं जो सीपीयू किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में लाता है, जैसे कि रफ्तार, स्पीड, गति, कुछ भी कह सकते हैं। सीपीयू को त्वरित यानी तेज, निर्बाध यानी बिना रुके प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम निर्देशों को तेजी से पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। घड़ी की जो स्पीड जितनी अधिक होगी वह उतनी ही तेजी से गणना कर सकता है। दूसरा है क्षमता, कैपेबिलिटी। प्रोग्राम कैसे संचालित होते हैं इसे अनुकूलित करने के लिए सीपीयू बिना रुके काम करता है। एकाधिक कोर और मेन मेमोरी जैसी सुविधाएं दक्षता बढ़ाती है। बहुकार्यन यानी मल्टीटास्किंग। एकाधिक कोर के साथ सीपीयू बिना देरी के एक ही समय में कई प्रक्रियाओं को आसानी से चला सकता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। जवाबदेही। सीपीयू उपयोगकर्ता इनपुट और कंप्यूटेशनल अनुरोधों पर तुरंत प्रक्रिया करता है ताकि डिवाइस को संचालित करने में आसानी महसूस हो। तो संक्षेप में हम कहेंगे कि सीपीयू वास्तव में उन सभी चीज़ों के पीछे का दिमाग है जो कंप्यूटर और अन्य स्मार्ट तकनीकी गैजेट करने में सक्षम है। सीपीयू संभवतः एक विशिष्ट मॉडल या फिर सीपीयू का प्रकार है, लेकिन सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना गया है। सीपीयू कई प्रमुख घटकों से बना है, जिसमें कंट्रोल यूनिट, कैश मेमोरी, रजिस्टर, क्लॉक जनरेटर, एफपीयू, बस इंटरफेस यूनिट और इंस्ट्रक्शन डिकोडर शामिल हैं। बाजार में अलग अलग तरह के सीपीयू उपलब्ध हैं और वे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाने और अन्य कंप्यूटिंग कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब जानते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीपीयू क्या है हिंदी में बताइए।
सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इनपुट को प्रोसेस करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में दिखाता है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इतना ही बताना है। अब सीपीयू का जो मुख्य कार्य क्या है, दूसरा सवाल पूछा जाएगा। तो आपको बताना है कि सीपीयू का जो कार्य है, कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना है और साथ ही अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य को करना होता है। इनपुट कार्य को करना होता है, आउटपुट निकालना होता है। ये सीपीयू के कार्य आप बता सकते हैं। ये था सीपीयू के बारे में। अब जानेंगे मोबाइल पीसी को कनेक्ट कैसे करें। समझते हैं इस टॉपिक को भी। आइए शुरू करते हैं। आज के डिजिटल के युग में मोबाइल और कंप्यूटर यानी पीसी का उपयोग लगभग हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हम अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया, संचार, इंटरनेट ब्राउजिंग और मनोरंजन के लिए करते हैं, जबकि कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो कार्य, अध्ययन और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। इन दोनों डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर उन्हें कनेक्ट करना है तो एक सामान्य आवश्यकता बन गई है। कभी कभी हमें मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि हम फाइलों का आदान प्रदान कर सकें, इंटरनेट कनेक्शन साझा कर सकें या फिर मोबाइल की स्क्रीन को पीसी पर देख सकें। यह सब कैसे करते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल पीसी को कनेक्ट कैसे करें। इस पर एक विस्तृत जानकारी देंगे जिसमें विभिन्न तरीकों से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर को बिना किसी समस्या के कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। मोबाइल और पीसी को कनेक्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहले तो इस सवाल का आंसर जान लीजिए। मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करने का सवाल आजकल बहुत आम हो गया है। जब भी आपको अपने मोबाइल डेटा को कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना होता है या फिर अपनी ज़रूरी फाइलों को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर स्टोर करना है या ट्रांसफ़र करना हो, तो यह सब सवाल सबसे पहले दिमाग में घूमता है। ठीक है, यहाँ कुछ सामान्य कारण दिए गए हैं, यानी आपको समझाए गए हैं कि जिन वजह से लोग अक्सर मोबाइल पीसी को कनेक्ट करने की ज़रूरत उन्हें पड़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो फाइल ट्रांसफ़र। मोबाइल से कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करना या फिर कंप्यूटर से मोबाइल पर फाइल को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, दूसरा है इंटरनेट का कनेक्शन, शेयरिंग। मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है वह अपने कंप्यूटर से शेयर करना। तीसरा कारण होता है स्क्रीन मिररिंग, यानी कि मोबाइल स्क्रीन को कंप्यूटर पर दिखाना। बैकअप और रीस्टोर, मोबाइल का बैकअप लेना और उसे कंप्यूटर से रीस्टोर करना। अब जब हम जान गए हैं कि कंप्यूटर को पीसी से कनेक्ट क्यों करना है, मोबाइल को पीसी से कनेक्ट क्यों करना है, तो अब हम तरीकों के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से आप जान सकते हैं कि किस तरह हम इसको कनेक्ट करें। अब जानते हैं सबसे पहला तरीका यूएसबी के माध्यम से मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना। यूएसबी के माध्यम से मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना सबसे आम और आसान तरीका है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। अब इसके जो स्टेप बाय स्टेप्स है वो समझ लीजिए। सबसे पहले यूएसबी केबल का उपयोग करें। अपने मोबाइल के साथ दिए गए यूएसबी केबल को लें और एक छोर को मोबाइल में और दूसरे छोर को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाएं। ठीक है, दूसरा है मोबाइल पर कनेक्शन का विकल्प चुनना है। उसके बाद
जब आप केबल कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन आपको लेना है। जब आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा तो मोबाइल स्क्रीन पर कुछ विकल्प दिखाई देंगे, जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एमपीटी आदि। आपको फाइल ट्रांसफ़र विकल्प का चूज़ करना है। तीसरा है पीसी पर फाइलों तक पहुंचकर प्राप्त करें। अब आप कंप्यूटर पर अपने मोबाइल की जो स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, माई कंप्यूटर वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर का एक वो बनकर आ जाएगा, जैसे लोकल डिस्क बना आता है वहाँ पे, तो आप वो चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगी कुछ दिन के बाद। कनेक्शन को डिसकनेक्ट करना, जब आपका काम पूरा हो जाए तो मोबाइल को सुरक्षित रूप से डिसकनेक्ट जरूर करना। ये था यूएसबी। ठीक है, यह तरीका मोबाइल पीसी को कनेक्ट कैसे करें, इस सवाल के लिए सबसे सरल और सामान्य तरीका है। इसमें आपको किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती और यह बहुत ज़्यादा तेज होता है। दूसरा है वाईफाई के माध्यम से मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना। यदि आप यूएसबी केबल का उपयोग नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अपने मोबाइल और पीसी को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वाईफाई एक शानदार विकल्प है। आपके घर में वाईफाई लगा होता है, ज़्यादातर सभी के घर में लगा होता है। इसके लिए आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, जैसे कि एयरड्रॉइड, पुश बुलेट। अब इसके भी स्टेप्स बाय स्टेप समझ लीजिए। एंड्रॉइड सबसे पहले इंस्टॉल करें। सबसे पहले एंड्रॉइड नहीं, एयरड्रॉइड ऐप को अपने मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पर इंस्टॉल कर लें। गूगल प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड वेबसाइट से कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क जो होता है, दोनों डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है। सुनिश्चित करें कि आपका जो मोबाइल है और कंप्यूटर दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हों। ठीक है। दूसरा, एयरड्रॉइड जो होता है वो अकाउंट बनाना पड़ता है। यदि आप एयरड्रॉइड का उपयोग कर रहे हैं तो दोनों डिवाइस पर एक एयरड्रॉइड अकाउंट बनाना होगा। फाइलों का आदान प्रदान करें। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, एयरड्रॉइड के माध्यम से अपने मोबाइल से कंप्यूटर पर फाइलें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा आसान है और वायरलेस तरीके से होती है। स्क्रीन मिररिंग, अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर पर देखना चाहते हैं तो एयरड्रॉइड का स्क्रीन मिररिंग फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब है वाईफाई के माध्यम से मोबाइल पीसी को कनेक्ट करने का यह तरीका भी बहुत सुविधाजनक माना गया है। ज़्यादातर लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार के केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल को पीसी से कैसे कनेक्ट करें। ब्लूटूथ एक वायरलेस तरीका है जिसका उपयोग आप मोबाइल पीसी को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। यह तरीका छोटे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि कुछ फ़ोटोज़ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ चालू करना। सबसे पहले अपने मोबाइल में अपना या और कंप्यूटर दोनों में ब्लूटूथ को ऑन कर देना। ठीक है। जिसका सेकंड स्टेप्स है डिवाइस को पेयर करें। अब दोनों डिवाइस को पेयर करना चाहिए। ठीक है। इसके लिए आपको कंप्यूटर की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर ऐड डिवाइस का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक पेयरिंग अनुरोध आएगा जिसे आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है। ये था फाइल ट्रांसफ़र कर लें। जब डिवाइस पेयर हो जाए तो आप फाइलों को मोबाइल से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके विपरीत भी कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल से कंप्यूटर में करिए या कंप्यूटर से मोबाइल में कर दीजिए। कनेक्शन को डिस्कनेक्ट जरूर करें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो ब्लूटूथ कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए।
ब्लूटूथ का उपयोग मोबाइल पीसी को कनेक्ट करने का यह सवाल के लिए एक सुविधाजनक तरीका माना गया है, खासकर तब जब आपको छोटी फाइलों और डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करना हो। चौथा जो इसका तरीका है वो है हॉटस्पॉट। मोबाइल का हॉटस्पॉट उपयोग करके पीसी को कनेक्ट कर दीजिए इंटरनेट से। जब आपके पास मोबाइल का तेज इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी स्टेप्स हैं। मोबाइल पर हॉटस्पॉट चालू करें और सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर हॉटस्पॉट फीचर को ऑन कर दें। ठीक है, पीसी पर वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट करें। अब अपने कंप्यूटर पर वाईफाई सेटिंग्स में जाएं और अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट नेटवर्क को खोजें। उस पर क्लिक करके कनेक्ट कर दें। इंटरनेट का उपयोग करें। अब आपका पीसी जो है वो मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन को ढूंढेगा, यानी उसके माध्यम से ही इंटरनेट का उपयोग करने के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया से आप मोबाइल पीसी को कनेक्ट कैसे करें, इसके जवाब के माध्यम से अपने मोबाइल के इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। अब है USB टैथरिंग के माध्यम से पीसी को कैसे कनेक्ट करें। यदि आप वाईफाई का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप USB टैथरिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे? इस प्रक्रिया में आप USB केबल के माध्यम से केवल अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इसके भी स्टेप्स हैं। इसके स्टेप्स ये हैं कि USB टैथरिंग चालू करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाएं, USB टैथरिंग विकल्प को चालू कर दें, USB केबल के माध्यम से कनेक्ट करें और अब अपने मोबाइल को USB केबल के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें। इंटरनेट का उपयोग करें। जब कनेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यह तरीका मोबाइल पीसी को कैसे कनेक्ट करें, इसका जवाब इसके माध्यम से भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे कि कंप्यूटर से मोबाइल से किस किस तरीके से आप पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लास 9। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि CPU क्या है, साथ ही CPU से मोबाइल, वाईफाई, USB, ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।